दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो तो आप सभी लोग बनाते होंगे, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो आपका आज तक वायरल जाना मुश्किल हुआ होगा। यानी आज तक जो भी आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे होंगे वो वायरल नहीं गया होगा। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वीडियो आप बढ़िया बना रहे हो। यह मत सोचो कि वीडियो आपका खराब है, वीडियो बढ़िया है लेकिन वायरल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप अपने शॉर्ट्स वीडियो का एसईओ ही नहीं करते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एसईओ शॉर्ट्स वीडियो का, कई सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा ये एसईओ किस बला की नाम है। और शॉर्ट्स वीडियो का एसईओ अगर किसी को करना आता भी होगा तो वो सोच रहे होंगे अरे सर एसईओ करने का क्या मतलब होता है, उससे कहां वायरल जाता है। कई सारे लोगों को देखा वो बिना एसईओ किए ही डाल देते हैं, उनका तो वायरल चला जाता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, लेकिन अगर आप एसईओ करते हो तो आपका शॉर्ट्स 100% वायरल जाता है। फिर आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं शॉर्ट्स बहुत बढ़िया बनाता हूं लेकिन वायरल मेरा क्यों नहीं जा रहा है। अब देखिए, जिनको नहीं पता है एसईओ किस बला की नाम है, मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कुछ आपको ऐसे टैग्स अपने टैग वाले सेक्शन में, कुछ ऐसे टैग अपने डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में, कुछ ऐसे कीवर्ड्स अपने टाइटल सेक्शन में डालने होते हैं जहां से आपका शॉर्ट्स सर्च में जाता है। यानी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कुछ सर्च करता है, जैसे कोई फैक्ट वीडियो किसी को देखना है, उसने सर्च किया, आपका शॉर्ट्स उसके सर्च में गया और उससे आपका शॉर्ट्स वायरल जाता है। और क्यों वायरल जाता है वो जब जानोगे तो आप खुद बोलोगे अरे सर इतनी बड़ी चीज है एसईओ करना और आज तक मैं कर नहीं रहा था, वीडियो भले ही बढ़िया बना रहा था तो वायरल कैसे जाएगा। और ग्रीन स्क्रीन बनाते हो, कोई भी टाइप का आप कंटेंट बनाते हो, सब लोगों को अपने शॉर्ट्स का एसईओ करना जरूरी है अगर आपको शॉर्ट्स वायरल करना है। और ये मैं सिर्फ मुजबानी नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी बात मैं मुजबानी नहीं करता, प्रूफ के साथ बात करता हूं। तो आज भी मैं प्रूफ के साथ ही बात करूंगा। जैसे अगर मैं आपको यहां पर दिखा दूं, क्या दिखा दूं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर सबसे पहले मैं YouTube पर आता हूं। अब YouTube पर जैसे मैंने एक रैंडम एक ऐसे ही चीज लिखकर सर्च करता हूं, जैसे आप सभी लोग सर्च करते हो ना सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, मैंने लिखा, जस्ट यहां पर सर्च कर दिया, मैंने लिखा और सर्च कर दिया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। अब अगर आप देखोगे तो कई सारे लॉन्ग वीडियो जो सर्च में आने चाहिए वो आए हुए हैं, यहां पर दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो सर्च में शॉर्ट्स वीडियो भी आते हैं। और यहां पर अगर आप ध्यान दो तो जो सर्च में शॉर्ट्स वीडियो आए हैं कितने कितने व्यूज हैं, 2.3 मिलियन व्यूज, 2.2 मिलियन व्यूज, 5,02,000, 6,72,000 व्यूज। और नीचे आकर शॉर्ट्स में देखोगे 1.8 मिलियन, 2.3 मिलियन, 1.1 मिलियन, 11 मिलियन व्यूज। ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े व्यूज जो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, वो किस लिए, क्योंकि यहां पर जो मैं सर्च किया उस कीवर्ड के सर्च से वो शॉर्ट्स सामने आया और उससे ही वायरल गया। और प्रूफ दिखाऊं, देखना चाहते हो जिससे आपको आंखें खुले कि जो टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है एक शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए। यहां पर मैं एक चैनल पर चलता हूं, लाइव दिखाऊंगा। यहां पर अगर आप देखोगे एक चैनल पर एक वीडियो डाला गया है जो कि शॉर्ट्स वीडियो है, कितने व्यूज आए हैं, 2,54,000, 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं। और कहां से आए हैं, आपको लगता है शॉर्ट्स फीड में भेजा गया इसलिए व्यूज आए हैं? नहीं, ये व्यूज कहां से आए हैं अगर मैं रीच सेक्शन पर जाकर आपको दिखा दूं तो भैया देखोगे YouTube सर्च आपको दिख रहा होगा। YouTube सर्च से कितना आया है आपके सामने दिख रहा होगा 93.4%, यानी 2.5 लाख में से 2.25 लाख से भी ज्यादा व्यूज YouTube सर्च से आए हैं। यानी कोई उस टॉपिक पर चीजें सर्च किया, उसका शॉर्ट्स उसको सर्च में दिखा, वहां से व्यूज मिले हैं। यानी YouTube आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड में भेजे या ना भेजे, आपका वीडियो तब पर भी सर्च में जाकर वायरल जाएगा और बार बार उस पर व्यूज आएंगे। जैसे शॉर्ट्स फीड में होता है कि आपको कोई शॉर्ट्स फीड में वीडियो भेज दिया गया तो जब तक वो शॉर्ट्स फीड में रहता है आपको व्यूज मिलता है। यूट्यूब जब निकालकर बाहर कर देता है व्यूज बिल्कुल से रुक जाते हैं, चाहे 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन भी चला जाए वहीं रुक जाता है अगर शॉर्ट्स फीड से निकालकर बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर आप उसका एसईओ करोगे तो कभी भी आपका व्यूज रुकेगा नहीं, क्योंकि जब भी कोई उस टॉपिक पर चीज सर्च करेगा आपका शॉर्ट्स उसको शॉर्ट्स फीड में नहीं बल्कि सर्च में दिखेगा। और जब सर्च में दिखेगा तो व्यूज हमेशा आते रहेंगे, व्यूज कभी नहीं रुकेगा और ऐसे ही वायरल जाएगा। जैसे यहां लाइव मैं दिखा रहा हूं कि भैया 2.5 लाख में 93.4% यूट्यूब सर्च से सिर्फ 5% व्यूज शॉर्ट्स फीड से आए हैं। अब सोच कर आप देखो, अगर इस शॉर्ट्स का एसईओ ना किया गया होता तो जो आपको शॉर्ट्स फीड से 5.4%
5% दिख रहा है। 2.5 लाख का 5% कितना होता है भाई? 2.5 लाख का 5% 12,500 व्यूज होता है। यानी ये शॉर्ट्स सिर्फ 12,500 व्यूज आकर रुक जाता, लेकिन ये 2.5 लाख क्यों आया? क्योंकि 93.4% यूट्यूब सर्च से आया। वो एसईओ किया गया जिसके दम पर इसको 2.5 लाख व्यूज मिले। अब एसईओ का मतलब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एसईओ करते कैसे हैं, यही हमको नहीं पता है। अब एसईओ कैसे करते हैं सब कुछ मैं आपको लाइव बताऊंगा। पहले मैं इसको यहां बंद करता हूं क्योंकि प्रूफ मैंने आपको इनफ दिखा दिया है। अगर दिमाग बुद्धि होगी, वीडियो दिमाग से देख रहे होगे तो समझ में आ चुका होगा कि हां सर एसईओ करना तो बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है, यानी इसका फायदा क्या है, वो चीज तो मैंने आपको लाइव दिखाया, लेकिन एक आप पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपना जो शॉर्ट्स क्रिएटर हो वो अपने दिमाग से एक बार सोचकर देखो कि असली फायदा क्या है। असली फायदा अब मैं आपको बताऊं। देखो, आपने एक शॉर्ट्स बनाया, वो शॉर्ट्स बनाकर आपने डाल दिया। आप एक नए क्रिएटर हो, नए यूट्यूबर हो, आपके सब्सक्राइबर कम है। अब आपने शॉर्ट्स बनाकर डाल तो दिया। अब मान चलिए आपने फैक्ट बनाया या फिर ग्रीन स्क्रीन, कुछ भी आपने बनाया, ठीक है। अब बनाकर आपने डाला और आपका जो वीडियो है, आपके सब्सक्राइबर कम है, मतलब अगर 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, तो आपका वीडियो दिखाया गया शॉर्ट्स फीड में। अब शॉर्ट्स फीड में मान चलो 1000 लोगों को, मतलब 1000 व्यूज जब तक आता है 1.1 के 1.2 के तक, तब तक दिखाया गया। अब जो आपका वीडियो दिखाया गया वो ऐसे लोगों को दिखाया गया जो लोग मान के चलिए फैक्ट नहीं देखते हैं, वो देखते हैं डांसिंग का वीडियो, वो देखते हैं कॉमेडी का वीडियो। अब जो 1100 लोगों ने आपका वीडियो देखा जो यूट्यूब ने दिखा दिया, अब वो एक बार क्लिक करके मान चलिए 40 सेकंड का वीडियो है, 10, 15, 20 सेकंड देख लेंगे, लेकिन इसके बाद छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उनको इस टॉपिक पर इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या होगा, वीडियो तो आपका एक नंबर है, वायरल जाना चाहिए, ऐसा वीडियो है, लेकिन जब उस टाइप के ऑडियंस को नहीं दिखाया गया तो क्या होगा, आपका वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, यानी जो देखने का परसेंटेज है, वो डाउन हो जाएगा, 40 to 50% दिखने लगेगा। अब आप सोचोगे, यही सोचते हो ना कि सर वीडियो तो इतना बढ़िया बना है, लेकिन पता नहीं क्यों 40 से 50% ऑडियंस रिटेंशन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वीडियो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसे लोगों के पास गया जो उस टाइप का कंटेंट नहीं देखते हैं। अब जब नहीं देखते हैं तो भैया जाहिर सी बात है वो छोड़कर हट जाएंगे, आधा देखेंगे, कोई तिहावा देखेगा, ऐसा देखकर हट जाएंगे। तो जब देखकर हट जाएंगे तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन लो, और मेन यही होता है शॉर्ट्स वायरल करने के लिए, तो कितना आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, अगर ये आपका मेंटेन है तो आपका शॉर्ट्स 100% वायरल जाता है। और यही मेंटेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बता दिया वजह, क्योंकि ऐसे ऑडियंस के पास गया है जो उस टाइप का कंटेंट नहीं देखते हैं। अब अगर आपने वहीं पर एसईओ किया है तो क्या होगा कमाल, जो आपका 1100 व्यूज आया, एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन था, तो निकालकर यूट्यूब ने बाहर कर दिया, भैया हटाओ इस वीडियो को क्योंकि बेकार है, 40-50% इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आया है। अगर वहीं पर आपने उसका एसईओ किया होगा तो वही शॉर्ट्स सर्च में जाएगा, क्योंकि शॉर्ट्स फीड से भले ही निकालकर बाहर कर दिया गया है, सर्च में जाएगा। और सर्च में जब जाएगा तो किसके पास जाएगा, जो फैक्ट वगैरह सर्च कर रहे हैं उनके सर्च में जाएगा ना आपका वीडियो। तो वो उस टाइप के ऑडियंस होंगे जो फैक्ट देखते हैं। कोई ग्रीन स्क्रीन का सर्च कर रहा है तो वैसे ऑडियंस होंगे जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो देखते हैं। तो आपका जब वीडियो देखेंगे तो भैया वो पूरा देखेंगे ना, क्योंकि उसी टाइप के वो ऑडियंस है, उनको वही चाहिए ही। तो जब पूरा देखेंगे तो जो आपका शॉर्ट्स यहां 40 से 50% एवरेज व्यू ड्यूरेशन पर रुका है, यानी इतना ही रिटेंशन है उसका, इतने पर ही रुका हुआ है, उस पर जब 10-20 हजार अलग से लोग आएंगे देखने वाले, यानी जो सर्च वाले लोग आएंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो उस टाइप का कंटेंट देखते हैं। तो वो वीडियो क्या करेंगे, पूरा देखेंगे। अब जब पूरा देखेंगे तो 100% सब देख रहे हैं, तो ये जो 40-50% पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका ऑडियंस रिटेंशन रुका हुआ है, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और बढ़ते बढ़ते 60, 70, 80% ऐसे ऐसे बढ़ने लगेगा। और जब बढ़ेगा तो क्या होता है पता है, जब आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन सही होने लगता है, कहीं से व्यूज आकर, कहां से, ऐसे ही सर्च से जब व्यूज आएगा, जब सही होने लगता है तो फिर से यूट्यूब कहेगा अरे ये तो वीडियो बढ़िया है यार, जो 40-50% इसका ऑडियंस रिटेंशन था ये तो 70-80% हो गया है। तो क्या करेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम आपका शॉर्ट्स उठाकर फीड से शॉर्ट्स फीड में भेज देगा, जहां पर लाखों लोग वीडियो देखने के लिए बैठे हैं। जब वहां भेज देगा
तब तगड़े से फिर से आपका वीडियो वायरल जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी तब तक बार बार शॉर्ट्स फीड में आपका वीडियो जाएगा, बार बार जाएगा जब तक वायरल ना हो जाए। और ये बार बार किस लिए जाएगा? क्योंकि आपने अपने शॉर्ट्स का किया हुआ है एसईओ, और उस एसईओ के दम पर बार बार सर्च से व्यूज आ रहे हैं, जो कि पूरा आपका वीडियो देख रहे हैं, और वो जो सर्च से व्यूज आ रहा है उसी के दम पर बार बार शॉर्ट्स फीड में आपका शॉर्ट्स भेजा जाएगा। समझ गए एसईओ की क्या ताकत है, एसईओ का क्या फायदा है? अब बहुत सारे लोग यही दिमाग लगाते हैं, अरे सर फलाना यूट्यूबर तो नहीं करता एसईओ, वो तो ऐसे टाइटल डाल देगा, हैशटैग शॉर्ट्स डालकर डाल देता है। भैया वो नहीं करता है, क्योंकि उसके चैनल पर 2 लाख 4 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और उसके पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। तो वो कोई वीडियो डालेगा तो सब्सक्राइबर ऐसे ही हैं जो उस टाइप का कंटेंट देखते हैं, तो उसको तुरंत बूस्ट मिल जाएगा, तुरंत वायरल चला जाएगा, अच्छा कंटेंट रहेगा। लेकिन आपको जरूरत है जिनके सब्सक्राइबर ही नहीं है, 1000 2000 तो कुछ नहीं होते हैं शॉर्ट्स में, अगर आपके उतने भी हैं तो कोई मतलब नहीं है, उतने सब्सक्राइबर से कभी वायरल नहीं जाएगा। तो वायरल जाएगा कैसे? एसईओ करने से जाएगा। तो इसलिए एसईओ जरूरी है, ज्यादा सब्सक्राइबर है तब पर भी, कम सब्सक्राइबर है तब पर भी। अब कैसे किया जाता है एसईओ, किस तरीके से आप करोगे, चाहे किसी भी टाइप का कंटेंट बनाते हो, फैक्ट बनाते हो आप, चाहे कुकिंग का बनाते हो, डांसिंग का बनाते हो, कोई भी टाइप का कॉमेडी वगैरह कुछ भी कंटेंट अगर आप शॉर्ट्स में बनाते हो तो बहुत जरूरी है। और कैसे एसईओ करोगे, चलिए डायरेक्ट अब मोबाइल फोन में ले जाकर आपको लाइव दिखाता हूं कि कैसे एसईओ करना चाहिए। अब कैसे आप एसईओ करोगे उसको बताने के लिए मैं लाइव यहां पर यूट्यूब पर आ चुका हूं। अब उसको समझने के लिए समझिएगा, यूट्यूब ओपन करिएगा, कैसे करोगे वो चीज समझिए। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको अपना ये प्रोफाइल वाले आइकॉन पर आ जाना है, यहां पर जो दिखता है आपका चैनल का लोगो उस पर आ जाना है। वहां पर आने के बाद टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड आपको कर लेना है। अब ये टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड करने से क्या होगा कि आपका चैनल बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। यानी आप किस टाइप का कंटेंट देखते हो, क्या चीज सर्च करते हो, फिर उससे कोई भी लेना देना नहीं रहता है, बिल्कुल फ्रेश टाइप का आपका चैनल हो जाता है। तो टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड कर लेना। अब जब ये आप कर लोगे, अब यहां पर बारी आती है एसईओ करने का सिस्टम कैसे करना है। बहुत ही आसान है। कैसे करोगे? सबसे पहले जो आपका शॉर्ट्स है, जो भी आपका शॉर्ट्स है, उस शॉर्ट्स में देखिए एसईओ में 3 चीज मेनली होती है। पहला क्या? टाइटल, दूसरा टैग, तीसरा डिस्क्रिप्शन। ये 3 चीज में आपको वो चीजें डालनी होंगी जिससे आपका वीडियो सर्च में जाता है। अब पहले बात करते हैं टाइटल का। तो जब आप अपना शॉर्ट्स अपलोड करते हो उसी टाइम आपको टाइटल डालकर डाल देना है। अब ये टैग और डिस्क्रिप्शन वाला चीज आप अपलोड करने के बाद शॉर्ट्स में जो बताने वाला हूं वो चीज करके अपना वाईटी स्टूडियो में जाकर डाल लेना। अब पहले नंबर टाइटल की बात करें तो कैसे डाला जाता है, सिंपल सा। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो शॉर्ट्स क्रिएटर को हमेशा एक कैची हिंदी में छोटा टाइटल रखना चाहिए। जैसे फैक्ट वाले हो, भैया ये क्या हो गया, अरे यार लास्ट में ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसे टाइप का छोटा सा हिंदी में टाइटल आप पहले डाल लो। सबसे पहले आपको वही डालना है अपने टाइटल में। इसके बाद अगर आप फैक्ट वीडियो बनाते हो तो सिंपल सा, अगर किसी को फैक्ट वीडियो देखना है तो वो क्या सर्च करता है? फैक्ट, सिर्फ फैक्ट लिखता है यूट्यूब पर। ये सबसे ज्यादा सर्चेबल समझ सकते हो कीवर्ड है। जो लोग अगर फैक्ट देखते हैं तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट फैक्ट लिख दिए बस। तो आपको क्या करना है, वो टाइटल लिखने के बाद आपको स्लैश लगाना है, और स्लैश लगाने के बाद वो जो खड़ी डंडी होती है उसको लगाने के बाद आपको पहला डालना है, इसके बाद क्या? फैक्ट। यानी जो हिंदी वाला लिखना है वो लिखकर फैक्ट आप डाल दो। फिर इसके बाद आपको फिर से खड़ी डंडी लगानी है। अब आपको लिखना है फैक्ट में क्या बना रहे हो। लॉन्ग तो बना नहीं रहे हो, फैक्ट का शॉर्ट्स बना रहे हो। कई सारे लोग फैक्ट शॉर्ट्स लिखकर सर्च करते हैं, क्योंकि अब 10-10 20-20 मिनट का कोई ऐसे फैक्ट नहीं देखना चाहता है। सब चाहते हैं भाई इसे कोई छोटा सा हो, 1-2 मिनट का देख लें, जैसे 10-20 सेकंड का, 40 सेकंड 50 सेकंड का जो भी होता है वही देख लें। इसके बाद स्क्रॉल करके और सारे फैक्ट देखें, वही ये चाहते हैं। तो लोग क्या फिर सर्च करते हैं? फैक्ट शॉर्ट्स। तो आपको खड़ी डंडी लगाकर फिर फैक्ट शॉर्ट्स लिख देना है, ठीक है। और अगर आप कुकिंग का बनाते हो, कॉमेडी बनाते हो, तो सेम चीज आपको कॉपी करना है। फैक्ट की जगह कॉमेडी, यहां फैक्ट की जगह कॉमेडी लिख दो और सेम चीज लिख दो। और इसके बाद कई सारे लोग फैक्ट इन हिंदी भी सर्च करते हैं। तो फैक्ट इन हिंदी अगर बच रहा है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, क्योंकि लास्ट में एक चीज आपको लिखना जरूरी है। क्या? लास्ट में ये सब लिखने के बाद आपको जरूरी है हैशटैग शॉर्ट्स लिखने का। अगर जगह है तो फैक्ट इन हिंदी लिख देना, नहीं जगह है तो सिर्फ अपना जो टाइटल लिखना है वो डालो, खड़ी डंडी लगाओ, फैक्ट लिखे। कॉमेडी वाले हो तो कॉमेडी लिखो, कुकिंग वाले हो तो अपना कुकिंग का जो रेसिपी बना रहे हो वो लिखो। और ग्रीन स्क्रीन वाले अगर हो तो मैं भी उनको बता देता हूं। तो ग्रीन स्क्रीन वाले अगर आप हो तो अगर आप कॉमेडी वीडियो पर ग्रीन स्क्रीन बना रहे हो तो कॉमेडी डालो। अगर आप मान चलिए कोई ह्यूमनिटी टाइप का वीडियो इस पर बना रहे हो तो ह्यूमनिटी डालो। यानी जिस टाइप के कंटेंट पर आप ग्रीन स्क्रीन बना रहे हो वो चीज डालो। किड्स का कंटेंट है तो किड्स शॉर्ट्स डाल दो। वो डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने फैक्ट डाला, खड़ी डंडी लगाए, फैक्ट शॉर्ट्स लिख दिया। फिर इसके बाद आपको खड़ी डंडी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आराम से हैशटैग शॉर्ट्स लिख दो बस।
इतना चीज लिखकर आपको अपना टाइटल डन कर देना है। टाइटल का काम हो गया। अब बात आती है टैग और डिस्क्रिप्शन की, उसमें क्या करना है। अब क्या करना है चीज ये समझिएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा टैग, फिर डिस्क्रिप्शन की बात करूंगा। तो टैग में क्या आपको डालना है समझिएगा। आप सर्च पर जाओ, फैक्ट, अगर आप फैक्ट बनाते हो तो फैक्ट के लिए क्या डालोगे, फैक्ट डाले आप। सबसे पहले वही वर्ड डालो फैक्ट। अब आपने फैक्ट डाला तो फैक्ट डालने के बाद अगर आप देखोगे यहां पर फैक्ट आ गया, फैक्ट चैनल ऐसे करके आ गया, कुछ सारे ऐसे नाम आ गए हैं जो फैक्ट से रिलेटेड अपना नाम रखे हैं चैनल का। तो फैक्ट आपने डाला तो पहले तो आपको अपने जो भी टैग है उसमें क्या डालना है, सबसे पहले आपको उसमें सबसे पहले शॉर्ट्स कीवर्ड डालना है। शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स डाल देना। टैग में सबसे पहले आपको शॉर्ट्स ही डालना है, चाहे किसी भी टाइप का कंटेंट में शॉर्ट्स डालो, एक टैग हो गया। इसके बाद आपको अपने चैनल का नाम डालना है तो वो डालो, दूसरा टैग हो गया। इसके बाद अब जो बता रहा हूं वो चीज डालो। जैसे अगर आप फैक्ट बनाते हो, ठीक है, आप फैक्ट बनाते हो तो सबसे पहले, इसके बाद तीसरे नंबर पर आप फैक्ट डालो। कॉमेडी बनाते हो तो कॉमेडी टैग डालो। ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हो, मान चलिए आप कॉमेडी टाइप के, ग्रीन स्क्रीन मत डालना। ग्रीन स्क्रीन आपको कभी भी अपने टैग में नहीं यूज करना है। मतलब ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड भले ही बनाते हो, कोई वीडियो आपका देखना चाहते हो, ग्रीन स्क्रीन लिखकर सर्च करेगा नहीं। क्या लिखकर सर्च करेगा, जैसे कॉमेडी का ग्रीन स्क्रीन बनाते हो तो कॉमेडी लिखेगा, तो कॉमेडी आप डालो। उस चीज को डालने के बाद जैसे यहां पर नीचे देखोगे तो फैक्ट शॉर्ट से लिखा गया है। लोग ये भी सर्च करते हैं फैक्ट चैनल, फैक्ट फायर ऐसे करके है, तो ये सब चैनल का नाम है। अगर आप देखोगे एक है फैक्ट वीडियो और दूसरा है फैक्ट शॉर्ट्स, ये आपके वीडियो से रिलेटेड है कि लोग सर्च करते हैं फैक्ट शॉर्ट्स भी, फैक्ट वीडियो भी, तो वो अपने टैग में आप डालो फैक्ट शॉर्ट्स, फैक्ट वीडियो। अगर आप कॉमेडी बना रहे हो तो कॉमेडी शॉर्ट्स, कॉमेडी वीडियो। कुकिंग का बना रहे हो, मान चलिए कोई भी रेसिपी आप दमालू बना रहे हो, कुछ बना रहे हो तो दमालू शॉर्ट्स, दमालू वीडियो, ऐसे करके, ठीक है। तो आप जिस टाइप का कंटेंट बना रहे हो वहां पर फैक्ट की जगह पर वो लिखकर उसका शॉर्ट्स फलाना वीडियो, मतलब जो है इस तरीके से आप टैग डाल देना। अब ये चीज डालने के बाद लोग क्या सर्च करते हैं, क्योंकि फैक्ट इंग्लिश में भी होता है, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग जैसे लैंग्वेज में होते हैं, तो लोग सर्च करते हैं ना फैक्ट इन हिंदी। अब फैक्ट इन हिंदी अगर डालोगे तो देखोगे यहां पर फैक्ट इन हिंदी शॉर्ट्स, फैक्ट इन हिंदी न्यू, यानी नया जो फैक्ट आया है वो, फैक्ट इन हिंदी अबाउट वर्ल्ड, अगर इस टाइप का कंटेंट आपका है तो वो भी डाल सकते हो। फैक्ट इन हिंदी साइकोलॉजी, फैक्ट इन हिंदी हिस्टोरी, हिस्टोरी के ऊपर अगर आपने फैक्ट बनाया, फैक्ट इन हिंदी शॉर्ट्स वीडियो, फैक्ट इन हिंदी इंटरेस्टिंग, फैक्ट इन हिंदी अबाउट स्पेस, ऐसे करके। तो ये भी अपने वीडियो से रिलेटेड जिस टाइप का वीडियो बनाए हो यहां से भी दो चार आप उठाकर यहां से कॉपी करके डाल सकते हो। अब ये चीज मैं क्यों कॉपी कर रहा हूं पता है, क्योंकि यहां पर जो यूट्यूब सजेशन में दिखा रहा है ना, वो ऐसे कीवर्ड्स दिखा रहा है जो लोग सर्च करते हैं, यानी लोग ये सारी चीजें लिख लिख कर सर्च करते हैं वो चीज फैक्ट का देखने के लिए। तो इसीलिए आपको अपने कीवर्ड्स में डालने हैं कि जब ये चीज लिखकर सर्च करें ना तो आपका सोर्स उनके सर्च में जाए। तो इसलिए आपको यहां पर डालना है। तो जो भी आपको इससे रिलेटेड दिख रहा है कि भैया ये हमारे वीडियो से रिलेटेड है, फैक्ट इन हिंदी वाला, फैक्ट इन हिंदी न्यू वीडियो, फैक्ट इन हिंदी, मैं साइकोलॉजी टाइप का फैक्ट बनाया हूं तो फैक्ट इन हिंदी साइकोलॉजी, हिस्टोरी का मैंने फैक्ट कोई बनाया तो फैक्ट इन हिंदी हिस्ट्री, इस टाइप का मैं अपना क्या करूंगा, उसको ले लूंगा अपने कीवर्ड्स में, यानी टैग्स में। तो वो चीज आप अपना डाल लेना। अगर आपका कोई रेसिपी का वीडियो है तो आप डाल लो, जैसे अगर आप कुकिंग वाले हो तो अपना रेसिपी का नाम डालोगे तो वहां पर भी बहुत सारे आपको सजेशन में दिखते हैं, तो उसको अपने वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको टैग दिख रहे हैं उसको उठाकर डाल लो। ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो कॉमेडी के ऊपर बनाए हो, किड्स की वीडियो के ऊपर बनाए हो तो वो आप डाल लो। जैसे किड्स वीडियो का अगर लिखोगे, मान चलिए किड्स वीडियो के ऊपर आपने अपना ग्रीन स्क्रीन बनाया है तो आप जैसे लिखोगे किड्स वीडियो, यहां पर लिखोगे तो आ गया है किड्स वीडियो फॉर किड्स, किड्स वीडियो स्टोरी, किड्स वीडियो गेम, किड्स वीडियो फनी, ऐसे करके आ गया है। तो इसको भी आप अपने टैग में डाल लो। ऐसे करके आप जो भी रिलेटेड है वो सारा कुछ डाल लो। आप सबको पता है कि सिर्फ आप कितना डाल सकते हो, 500 लेटर्स का टैग डाल सकते हो। तो 500 लेटर्स का ऐसे ऐसे करके 10-15 जो भी हो उसको डाल लो, आप जैसे बताया यहां पर सर्च करके, ठीक है। ये आप सारे डाल लोगे जो भी आपके, जैसे बहुत सारे लोग सर्च करते हैं आपको, जैसे फैक्ट वाले हैं तो रैंडम फैक्ट्स लिखते हैं। जैसे मैंने रैंडम फैक्ट्स लिखा तो रैंडम फैक्ट्स वीडियो, रैंडम फैक्ट स्टोरी, रैंडम फैक्ट शॉर्ट्स आ गया, रैंडम फैक्ट इन हिंदी आ गया। तो ये चीज आप अपना डाल सकते हो टैग में। अगर आपका मान चलिए कोई हॉरर फैक्ट है तो हॉरर फैक्ट डाल सकते हो, या फिर किसी देश से रिलेटेड फैक्ट है तो उससे भी डाल सकते हो कि रैंडम फैक्ट अबाउट अमेरिका, ऐसे करके जिस देश के ऊपर है, रैंडम फैक्ट अबाउट इंडिया, ऐसे करके आप जो भी आपके वीडियो से रिलेटेड है वो सारा कुछ यहां सर्च करोगे, सजेशन में दिख जाएगा, उसी को उठाकर अपने टैग में डाल लो, ठीक है। अब टैग वाला काम हो गया, इसको मैं बंद करता हूं। अब डिस्क्रिप्शन वाला काम बताता हूं, ठीक है। आपका सारा कुछ टाइटल का तो स्टार्ट में ही बता दिया, टाइटल जैसे बताया वैसे करना। अब टैग में 500 कीवर्ड, 500 लेटर्स का डाल सकते हो, कीवर्ड्स नहीं लेटर्स होता है,
तो 500 लीटर का अपना डाल देना जब कंप्लीट हो जाए। तो बस स्टार्टिंग में ध्यान देना कि पहले सबसे पहला जो टैग होना चाहिए वो शॉर्ट्स डालना। शॉर्ट्स डालने के बाद आपको क्या डालना है, अपने चैनल का नाम डालना है। इसके बाद जो बताया उस तरीके से अपना टैग डाल देना। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन वाली चीज बच रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेन चीज यहां पर मैं लिखता हूं एकदम फ्रेश। डिस्क्रिप्शन में कैसे आपको एसईओ करना है, टाइटल टैग का बता दिया है, डिस्क्रिप्शन का समझो आप। अब बात करें यहां पर डिस्क्रिप्शन का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है वो चीज जरूरी है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है समझिएगा। टाइटल टैग का समझ लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपने टाइटल रखा हुआ है, यानी जो आपका टाइटल है सेम टू सेम जो आपने पहले हिंदी में लिखा है, फिर इसके बाद खड़ी डंडी लगाकर फैक्ट, फिर खड़ी डंडी लगाकर फैक्ट शॉर्ट्स, इसके बाद हैशटैग शॉर्ट्स, जो भी आपने डाला हुआ है उस टाइटल को सेम टू सेम आप अपने कहां डिस्क्रिप्शन में सेम टू सेम उस टाइटल को क्या करोगे, कॉपी करके पेस्ट कर देना सबसे पहले। यानी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लाइन में आपका टाइटल होना चाहिए, सेम टाइटल जो आपका ऊपर टाइटल है वो सेम टाइटल आप डाल देना। ठीक है, पहला चीज ये कर लेना। इसके बाद दूसरा चीज आपको लिखना है, जो लिख रहा हूं मैं, योर क्वेरी सॉल्व्ड करके। अब देखो बहुत सारे लोग दिमाग क्या लगाते हैं पता है, कि वो अपने टैग को कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, कुछ नहीं लिखते हैं। सब में जो कामा कामा लगा रहता है टैग वगैरह में वो भी लिखा रहता है। अगर ऐसा करोगे तो वो स्पैम माना जाता है। आपको ऐसा काम करना है जो यूट्यूब की नजर में सही हो, और सही क्या है वही चीज बता रहा हूं। इसके बाद आपको इसके बाद उसके नीचे लिखना है योर क्वेरी सॉल्व। लिखने के बाद आपको समझ लो 2 डॉट लगाकर ऐसे कर देना। अब आपको क्या करना है, जो आपने टैग लिखे हैं यानी टैग्स में जो भी चीज आपने लिखा है उसको कॉपी करो, पूरा का पूरा टैग अगर कॉपी कर पाते हो, क्योंकि क्रोम में जाकर करोगे कॉपी हो जाता है, वाईटी स्टूडियो से कॉपी नहीं होता है। तो क्रोम में जाकर चाहे कॉपी कर लो या फिर देख देख कर आप लिख लो, वो भी सही है। अब वो सारे जो आपने लिखे हुए हैं, ये जो टैग आपने लिखे हुए हैं उस टैग को ऐसे लाइन बाय लाइन लिख दो। यानी बीच में जो कॉमा होता है उस कॉमा को आप हटा दो। यानी जो जो कॉमा है उस कॉमा को आप हटाकर एक एक टैग को लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन लिख लो। जैसे आपका पहला है कि फैक्ट, फिर फैक्ट इन हिंदी दूसरे लाइन में, रैंडम फैक्ट तीसरे लाइन में, कॉमेडी वाले हो तो कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी शॉर्ट्स, ऐसे ऐसे करके जो भी है इसे लाइन बाय लाइन लिखना, बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए। लाइन बाय लाइन ऐसे पूरा योर क्वेरी सॉल्व के नीचे पूरा का पूरा आप लिख देना। दूसरा काम खत्म। अब लास्ट में आता है हैशटैग लगाने की बारी। और हैशटैग में क्या लगाया जाता है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भी एसईओ में मेन रोल अदा करता है। हैशटैग में सबसे पहले आपको हैशटैग डालना है हैशटैग शॉर्ट्स। ठीक है, पहले आपको डालना है हैशटैग शॉर्ट्स। इसके बाद आपको डालना है हैशटैग वाईटी शॉर्ट्स, यानी यूट्यूब शॉर्ट्स होता है तो इसका मतलब है आप हैशटैग वाईटी शॉर्ट्स डालना। तीसरा हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, ये डालना है आपको तीसरा हैशटैग। चौथा हैशटैग किसी भी टाइप का आप कंटेंट बनाते हो, किसी भी टाइप का कॉमेडी, फैक्ट, कुकिंग, कुछ भी बनाते हो, ग्रीन स्क्रीन, ये 3 हैशटैग कंपलसरी है। हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग वाईटी शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, ये डाल लेना आप सभी लोग। इसके बाद हैशटैग के बाद अपने चैनल का जो नाम है वो डाल लेना, फर्स्ट क्लास। इसके बाद 4 हैशटैग हो गया। हमेशा ध्यान देना कि कभी भी 15 हैशटैग से ज्यादा मत डालना डिस्क्रिप्शन में। इससे ज्यादा डालोगे तो स्पैम माना जाता है। कोई 100 डालते हैं, कोई 200 डालते हैं, उनको डालने दो, बाद में वो झेलेंगे तब पता चलेगा कि यार मैं गलत कर रहा था। हमेशा ध्यान देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 15 हैशटैग से ज्यादा हैशटैग नहीं होना चाहिए। हैशटैग की बात करूं, टैग नहीं, हैशटैग। तो हैशटैग 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 हो गया, अपने चैनल का नाम डाल दिए, 4 हो गया। इसके बाद यहां पर मैं बताता हूं आपको, इसको मैं इरेज करता हूं। अब ये 4 डालने के बाद, जैसे आपने ये 4 ठो डाल दिया, इसके बाद क्या डालोगे, हैशटैग फैक्ट बना रहे हो तो हैशटैग फैक्ट डाल दो, कॉमेडी बना रहे हो तो हैशटैग कॉमेडी, कुकिंग बना रहे हो तो जो रेसिपी है हैशटैग उसको डाल दो, ग्रीन स्क्रीन बना रहे हो तो ग्रीन स्क्रीन जिस टाइप के कंटेंट पे बना रहे हो, कॉमेडी, कुछ फनी टाइप का वीडियो, तो उसको हैशटैग डाल दो आप। इसके बाद फिर हैशटैग फैक्ट डाल दिए, फैक्ट शॉर्ट्स डालो। इसके बाद हैशटैग, क्योंकि कॉमेडी है तो कॉमेडी शॉर्ट्स डालो, फनी वीडियो है तो फनी शॉर्ट्स डालो। इसके बाद फिर हैशटैग लगाओ रैंडम फैक्ट्स, ये भी लोग सर्च करते हैं तो रैंडम शॉर्ट्स भी डाल सकते हो। यानी 2-3 आप अपने मन से यहां डाल सकते हो, लेकिन स्टार्ट का जो 4 है ये कंपलसरी है, ये सभी लोग डाल देना। अपने चैनल का नाम लास्ट में डाल देना और जिससे रिलेटेड कंटेंट बनाते हो उसको आप 2-3 हैशटैग में बना देना।
इतना काम कर लिए, आपका एक बेस्ट एसईओ तैयार। टाइटल बता दिया, टैग बता दिया, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या करना है बता दिया। सेम तरीके से आप एसईओ करो, फिर देखना कैसे रिजल्ट मिलता है। जैसे मैंने आपको लाइव दिखाया कि भैया देख लो इतने लाख व्यूज आए हैं, उसमें 93.4% व्यूज सर्च से आया था। और क्यों आया था? क्योंकि एसईओ किया गया था। और अगर आप एसईओ करते हो, चाहे बड़े चैनल वाले हो चाहे छोटे चैनल वाले हो, नए क्रिएटर हो, तो भैया इतना समझ लो, आपका शॉर्ट्स बार बार शॉर्ट्स फीड में जाएगा जब तक वायरल ना हो जाए, क्योंकि आपने एसईओ किया है। और एसईओ करने का क्या फायदा होता है वो लाइव स्टार्ट में ही पूरा मैंने बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया। तब पर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। दिल से वीडियो पसंद आया तो वो भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के बगल जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यहां पर 2 और कमाल के वीडियो देखने को मिल रहे होंगे, जाकर देख सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। क्योंकि हमेशा बोलता हूं जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, और ये दोनों वीडियो आपको कमाल की नॉलेज देंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।